गए आप? आप मुझे मारे क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बहन पर हाथ उठाने की, वो भी मेरे ही सामने? देखा दीदी आपने, ये आपके सामने मुझे इतना मार रहे हैं, तो सोचिए आपके पीठ पीछे मुझे कितना मारते होंगे। बता, जरा दीदी को भी तो बता कि कितना मारता हूँ और भी क्या क्या करता हूँ तेरे साथ, बता ना। सुशांत, मैंने बोला बाल छोड़ो मेरी बहन के। अब मुझे समझ आया कि मेरी बहन का घर छोड़ के आने का क्या रीजन है। तुम इसे इतनी जानवरों की तरह पीटते हो, इसके साथ ये सुलूक करते हो, इसीलिए आज मेरी बहन अपने घर में बैठी है, अपने मायके में बैठी है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। ये घर पर भी ना मुझे ऐसे रोज मारता पीटता रहता है, रोज जलील करता है, रोज सुनाता रहता है। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी दीदी के सामने? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है तू। दीदी, हमारी शादी को ना 1 साल हो गए और आज तक आपने सुना है कि कभी मैंने इस पे हाथ उठाया है? नहीं दीदी, अरे मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, लेकिन आज ऐसा करने पर इसने मुझे मजबूर किया। आपको पता है दीदी, ये मेरे घर से क्या करके आई है? दीदी देखा आपने, ये इंसान अभी भी मुझे जलील करे जा रहे हैं आपके सामने। मैं हमेशा ना चुप रहती थी, इसके इतना मारने पीटने के बाद भी ना मैं चुप रहती थी, आपसे कुछ नहीं कहती थी। पर अगर अब सच बाहर आ ही गया है तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती हूँ। बस कर अपना ड्रामा, बहुत हुआ तेरा। पता है दीदी आपको, इसने मेरी माँ पे हाथ उठाया है, और सिर्फ इतनी सी बात पे कि मेरी माँ ने इसको मना किया कि रात को पार्टी में नहीं जाना है। दीदी आपको तो पता है ना कि बाहर का माहौल कैसा है, कैसे कैसे लोग घूमते हैं रात को। मेरी माँ ने इसको मना किया और इसने मेरी माँ पे हाथ उठा दिया। अगर इसको कल को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अरे मेरी माँ इसको कुछ मानती है, तभी तो इसको रोकती टोकती है गलत करने पे। अरे मेरी माँ इसको अपनी बेटी की तरह मानती है, और इसने क्या किया? मेरी माँ को थप्पड़ मार के, उनको जलील करके मुंह उठा के यहाँ आ गई। अब दीदी आप ही बताइए कि क्या इसने मेरी माँ के साथ सही किया और मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है? हाँ तो दीदी क्या करती मैं, करना पड़ा मुझे ये सब। एक बात बताओ, मुझे सिर्फ क्लब ही तो जाना था ना, और ना मैं खाना बनाकर जा रही थी, और फिर भी उस बुढ़िया को ये पता नहीं कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। क्या मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल सकती हूँ? क्या मैं रात को क्लब नहीं जा सकती हूँ? मुझे बार बार किसी ना किसी चीज पे रोकती टोकती रहती है, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उस बुढ़िया पर हाथ उठा दिया। बेशरम कहीं की, तू ये सब करके आई है अपने ससुराल में, और यहाँ आकर मुझे झूठी कहानियां बता रही थी। तूने अपनी माँ समान सास पर हाथ उठाया है, वो भी इस वजह से कि उन्होंने तुझे पार्टी में नहीं जाने दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या मम्मी पापा ने हमें यही संस्कार दिए थे? तूने हमारी नाक कटा के रख दी अपने ससुराल में। अगर मम्मी पापा आज जिंदा होते ना तो तेरी ये घटिया हरकत देख के वापस मर जाते। अरे दीदी, आप इस इंसान के सामने मेरी ही बहन होकर मुझ पर चिल्ला रही हैं। मैंने अपनी माँ से आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और इसने, मेरी माँ ने मुझे पहले ही बोला था कि इससे शादी मत कर, लेकिन वो क्या है ना, मैं प्यार में अंधा हो गया था, इससे शादी कर ली मैंने। उसके बाद भी मेरी माँ ने इसको एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उस घर में बेटी नहीं बल्कि बहू बन के गई है। अरे इसको अपनी बेटी की तरह रखा। आप ही बताइए दीदी, जो हरकत इसने मेरी माँ के साथ की है, अगर वही हरकत मैं आप लोगों के साथ करता तो कैसा महसूस होता आपको? कैसा लगता इसे? लगता ना बुरा? दीदी सच बताऊं, मैंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मुझे लगा था कि अगर ये यहाँ पे आएगी मेरे बिना तो आप इससे जरूर पूछोगे कि कोई बात तो नहीं हो गई, तू यहाँ क्यों आई है? लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा। वापस मैं यहाँ पे आया, इस पे मैंने हाथ उठाया, उल्टा आप मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। दीदी हमेशा आपकी जरूरत पे मैं खड़ा था आपके लिए, लेकिन आज जब आपकी जरूरत थी मुझे, आपने हाथ खड़े कर लिए। अब इसको यहाँ जितने टाइम रहना है रहे, नहीं रहना है जो करना है करे। घर आना हो आ जाए, नहीं आना हो मत आए। मैं जा रहा हूँ। सुशांत रुको, प्लीज ऐसे मत जाओ। मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। इसने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर मेरी छोटी बहन है, मुझे इसकी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अगर ऐसा ये दोबारा करती है तो इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे। आज के बाद ये इस घर में आएगी तो सिर्फ आपके साथ, वो भी इज्जत से।
अपने वापस घर जा और जाके अपनी सास से माफी मांग जिन पर तूने हाथ उठाया है। अगर तेरी माँ तुझे डांटती तब भी तो उनके ऊपर हाथ उठा देती क्या? इतनी घटिया हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सुशांत, आप लेके जाइए इसे। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हुई तो आप इसे मेरे घर पर टक्कर जाना। दीदी आप क्यों माफ़ी मांग रही है? गलती तो इसने की है और आज मैं इसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे। लेकिन अगर आइंदा इसने कोई भी बदतमीजी की ना तो मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा।